नमस्कार, जय भवानी। मैं रोमित सिंह ठाकुर। साथियों, पिछले काफ़ी समय से हिमाचल प्रदेश में एक बहुत बड़े मुद्दे के ऊपर बहस चली है, इन्वेस्टिगेशन चली है, लेकिन कहीं ना कहीं ये देखने में आ रहा है कि अधिकारियों के दबाव की वजह से जो जांच निष्पक्ष तौर पर होनी चाहिए और पीड़ित परिवारों को न्याय मिलना चाहिए, वो न्याय मिलने में देरी है। निष्पक्ष जांच जो होनी चाहिए उसमें कहीं ना कहीं अड़चन है। जी हाँ, ये केस है इस हिमाचल प्रदेश के एक वरिष्ठ और ईमानदार ऑफिसर विमल नेगी जी का, जिसमें विमल नेगी जी की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु होती है। क्या रिपोर्ट है, मृत्यु है, हत्या है, क्या है, ये सारी चीजें जांच के बाद बाहर आएंगी। लेकिन अभी तक हम लोग जितना समझ पाए हैं, मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, पुलिस रिपोर्ट्स के माध्यम से, जहां तक हम लोग इस बात को समझ पाए हैं कि एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर जहां पर निष्पक्ष जांच करके इस मामले की तह तक जाना चाहते हैं, वहीं पर उनके उच्च अधिकारियों द्वारा उस जांच को डिस्टर्ब करने के लिए कहीं ना कहीं दबाव मेंटेन किया जाता है। वो राजनीतिक दबाव है, कैसा दबाव है, ये वो लोग जानते हैं बेहतर तरीके से। कारण ये है कि कोई उच्च अधिकारी इस प्रदेश में कोई अपनी जॉब का एक्सटेंशन चाहता है, कोई इस हिमाचल प्रदेश में एक ऑफिसर्स में सबसे बड़ी कुर्सी, चीफ सेक्रेटरी की कुर्सी पर बैठना चाहता है। किसका क्या स्वार्थ है वो लोग बेहतर तरीके से जानते हैं। लेकिन हमारा ये मानना है, जहां तक हमने देखा पढ़ा, कि एक डीजीपी साहब की एसआईटी बनती है। वो डीजीपी साहब की एसआईटी की उसमें एक पेन ड्राइव मिलता है, उस पेन ड्राइव को छुपाने का प्रयास करती है। एक जो फिर शिमला जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं, उनकी द्वारा एसआईटी गठित की जाती है। वो उस पेन ड्राइव को ढूंढती है, उसके तथ्य को खंगालती है, उसको जुनगा फॉरेंसिक लैब में भेजती हैं। 14,000 फाइलें उसमें से रिकवर की जाती हैं। वहीं पर जो डीजीपी हिमाचल प्रदेश हैं, वो अपने ही अफसर के खिलाफ वो कार्रवाई करते हुए नजर आते हैं। उनके द्वारा निष्पक्ष की जा रही जांच को वो किसी और दिशा में वो ले जाना चाहते हैं। इसके पीछे कारण क्या है? देखिए, हम तो जनता है, और जनता होने के नाते जब हिमाचल प्रदेश में एक ईमानदार ऑफिसर की विभिन्न परिस्थितियों में, संदिग्ध परिस्थितियों में अगर मृत्यु होती है, तो उस चीज का समाधान क्या निकला, उसका रिजल्ट क्या निकला, उसमें न्याय हुआ, अन्याय हुआ, ये बात जनता को जानने का हक है। और सबसे बड़ी बात कि जो वो परिवार है, पीड़ित परिवार, उस पीड़ित परिवार को उसको न्याय मिलना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये जो जांच है, ये जो मुकदमा है, ये राजनीतिक भेंट चढ़ जाए। कोई अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, कोई राजनीतिक बेनिफिट उठाने के लिए इस मामले को ये राजनीतिक बलि चढ़ा दें, तो वो तो अन्याय है, उस परिवार के साथ सरासर अन्याय है। तो मेरा ये कहना है कि इस हिमाचल प्रदेश में जो उच्च अधिकारी हैं, देखिए, आप राजनीतिक मंशाओं में ना पड़ें। आपका काम है न्याय देना, और जिस परिवार को न्याय चाहिए आप उसको न्याय दीजिए। ठीक है? अगर आपको ऐसा लगा कि हाँ जी, किसी अधिकारी ने इसमें कोई गलत कार्रवाई की, आपने उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? डीजीपी साहब को कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन डीजीपी साहब ने कार्रवाई नहीं की। अब आपकी क्या मंशा है, क्या मंशा नहीं है? हमारा कहना सीधा है कि इस परिवार को, विमल नेगी जी के परिवार को न्याय मिले, इनको उचित न्याय मिले, ये हमारी मंशा है और ये हम लोग कहना चाहते हैं। लेकिन जहां पर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस शिमला की बात आती है, तो हमने इनको बहुत सारे केसेस में देखा है। चाहे इस हिमाचल प्रदेश को, शिमला को नशा मुक्त करने की बात आई, तो सबसे बड़ी कमर तोड़ने का काम सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस शिमला ने किया। अपनी जो उनकी छवि है, उस छवि को उन्होंने प्रूव किया है लोगों के सामने। तो हमारा ये कहना है कि इस जांच को निष्पक्ष तरीके से किया जाए, परिवार को न्याय दिया जाए। और डीजीपी साहब से हमारा ये कहना है कि डीजीपी साहब, कृपया करके आपको सहयोग करना चाहिए और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को खुली छूट देनी चाहिए
कि आप पूरे निष्पक्ष तरीके से इस मामले की जांच करें और परिवार को न्याय दें। बहुत बहुत धन्यवाद।